हेलो दोस्तों, काला जादू एक्सपर्ट अवीना बाबा की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, मतलब कल भी पढ़ रहे थे यार। यूनिट 1 कवर कर रहे थे। यूनिट 1 में हमने मेजर पोर्शन कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे यहाँ से, इस वाले पार्ट से। यहाँ पर से मैंने आपसे बोला था कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मेरे को पता है पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते। 6 नंबर के क्वेश्चन में शुरू का 2 नंबर का एक पार्ट हो सकता है। 4 का अलग पार्ट दे देते हैं, मतलब इस तरह से दे देते हैं पार्ट वाइज। तो उस हिसाब से इस पार्ट से 2 नंबर का क्वेश्चन आता रहा है, तो आने के चांसेस काफी हैवी हैं। ठीक है, देखो सुनो। सबसे पहले आता है पार्टनरशिप एट विल। विल बोले तो मेरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि पार्टनरशिप काम करे। जब तक मैं चाहूंगा तब तक पार्टनरशिप चलेगी। जिस दिन मेरी चाहने बंद हो गई, मतलब जिस दिन मेरी चाहत बंद हो गई, जिस दिन मैं चाहूंगा पार्टनरशिप बंद हो जाए, उस दिन पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, खत्म कर। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जब पार्टनरशिप के लिए कोई फिक्स पीरियड आपने डिसाइड ना करके रखा हो। मतलब मैं डिसाइड ही नहीं करके रखा कि पार्टनरशिप किस टाइम तक चलेगी, कितनी चलेगी, चलेगी भी कि नहीं चलेगी, या 1 साल 2 साल, कुछ टाइम ही डिसाइड नहीं करके रखा। किस चीज के लिए है ये भी डिसाइड नहीं करा, मतलब कुछ भी है ही नहीं कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी और किस काम के लिए चलेगी। तो पार्टनरशिप एट विल हो गई। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये हो गया कि मतलब जो पार्टनरशिप है वो अपनी मर्जी से चल रही है, अपनी इच्छा से चल रही है। ऐसी सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि जब मैं चाहूंगा मेरे नोटिस पर ही पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। ठीक, बात खत्म। अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो रही है कि टाइम फिक्स ना हो या फिर पार्टनरशिप का मोटिव डिसाइड ना हो, ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ठीक, इसमें केवल और केवल नोटिस देने पर ही पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, कहाँ देके रखा है? सेक्शन नंबर 7 में देके रखा है। ठीक है, आओ देखो। पार्टनरशिप एट विल एज पर नोटिस डिसॉल्व हो जाती है, ये पढ़ेंगे वहां पे डिसोल्यूशन में। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप ऑफ फिक्स्ड पीरियड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई। बात खत्म हो गया। ठीक है, जब टाइम खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप बंद कर देंगे। मैंने तुमने मिलकर पार्टनरशिप बना ली 2 साल के लिए, 2 साल खत्म होते ही पार्टनरशिप बंद हो गया। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इस पर से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक तो इस पर से और एक उस पर से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम पार्टनरशिप बनाए। बोले तो सिंगल एडवेंचर के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए अगर हमने पार्टनरशिप बनाई है तो उसे हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मैंने और तुमने पार्टनरशिप बनाई ताकि हम एक बिजनेस, एक बिल्डिंग बना के खत्म कर दें। तो उस बिल्डिंग के बनने पर मेरी और तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म। ब्रिजेस बनाने के लिए मैंने और तुमने पार्टनरशिप बनाई कि फ्लाईओवर बनाएंगे। जैसे ही फ्लाईओवर बना हमारी पार्टनरशिप खत्म। ये पार्टनरशिप थी किसी पर्टिकुलर काम के लिए। जनरल पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर ना हो, जनरल जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना बनाई जाए, उसे हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। तो जनरल पार्टनरशिप वो जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ना हो, और स्पेशल टाइप की पार्टनरशिप यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जब वो स्पेसिफिक काम हो जाता है उसके बाद पार्टनरशिप को बंद कर देते हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक एडवेंचर के लिए अगर पार्टनरशिप बनाई जाए, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप बनाई जाए, तो उसे हम पर्टिकुलर बोलते हैं, और अगर बिना किसी की बनाई जाए तो उसे हम जनरल बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमने कल पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें होनी चाहिए: फर्म का नाम, पार्टीज का नाम, नेचर, प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ कैसे पार्टनरशिप शुरू होगी, इंटरेस्ट कैसे देंगे, डिविडेंड कैसे देंगे, पीएसआर क्या होगा, जितनी चीजें आप सोच सकते हो पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ डीड में दे रखी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीड कहाँ रजिस्टर्ड होती है? स्टैम्प एक्ट के तहत। देखो, डीड इज रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट। डीड कैन बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। डीड कैन बी ओरल और रिटन। हम पार्टनरशिप डीड को ओरल भी बना सकते हैं, रिटन भी बना सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, मेरे शब्दों से भी हो सकती है, बिना शब्दों के भी हो सकती है। डीड कैसी भी हो सकती है, हम दोनों के बीच की बात है। अगर डीड साइलेंट है तो हम किसके पास जाएंगे? पार्टनरशिप के लॉ के पास। अगर डीड में कुछ ले रखा है तो हम डीड के हिसाब से चलेंगे, और डीड में कुछ ना दे रखा हो तो हम पार्टनरशिप लॉ की सुनेंगे। दैट्स व्हाई पार्टनरशिप लॉ दे रखा है इन्होंने। सुनो, जो हमारी डीड होती है, डीड में हम सारी चीजें लिख के रखते हैं जिन जिन बातों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट की तो होता है यार। डीड बनाने का मेन एम यही है कि हमारे बीच में कल को जाके लड़ाई ना हो। दो पार्टनर्स आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट रखते हैं ना, तो उनका म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रेक ना हो, कुछ ऐसी गड़बड़ी ना आ जाए, कोई पार्टनर धोखा ना दे दे, इसलिए हम डीड बना के रखते हैं, और उस डीड के हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर डीड में चेंज करना है तो सारे पार्टनर से पूछ के चेंज करना पड़ेगा। सुनना सुनना सुनना, डीड में चेंज करना है तो सारे पार्टनर से पूछ कर चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको रॉ मटेरियल मंगाना है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर से काम चल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारा नया पार्टनर आता है वो भी सारे पर्सन की कंसेंट के साथ आता है। रॉ मटेरियल केस ऐसा है जहां पर आप मेजोरिटी से मंगा सकते हो। आगे चले तो टाइप ऑफ पार्टनर्स।
पार्टनर पार्टनर एक्टिव हो सकता है। एक्टिव मतलब सिंपल पार्टनर जो कि हमारे काम वाम करता है डे टू डे वाले, प्रॉफिट सब मिलता है। जैसे नॉर्मल पार्टनर की डिफाइन दे दूं तो वही एक एक्टिव पार्टनर की डिफाइन होगी। जो काम करता है उसे एक्टिव पार्टनर बोल देंगे। हमारे नजरों में जैसे पार्टनर मान के चलते हैं एक्टिव वाला, वैसा ही एक्टिव पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर, ये क्वेश्चन स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, ऐसा पार्टनर वो होता है जो पार्टनरशिप बाई एग्रीमेंट होता है लेकिन ये काम नहीं करता। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक बंदा भी काम करेगा तो चलेगा, कोई एक बंदा भी काम करेगा तो चलेगा। अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा तो उसे हम डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर बोल देते हैं। अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा तो उसे हम एक्टिव या डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर बोल देते हैं। ऐसे बंदे को पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती। हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट, अभी पढ़ेंगे अगले यूनिट में कि रिटायरमेंट जो होता है, रिटायरमेंट के केस में या डिसोल्यूशन के केस में नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। अगर नोटिस नहीं दिया या मतलब नोटिस देना रह गया तो ऐसी कंडीशन में उस बंदे की भी लायबिलिटी आती है। तो ऐसे बंदे को नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती। जिस दिन वो चाहे उस दिन चाहे रिजाइन कर दे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो पार्टनर होगा फर्म में, वो तो फर्म में काम ही नहीं करता, वो उससे बस प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है। वो पार्टनर है बाई एग्रीमेंट ओनली। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जिसमें अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो आप पार्टनर बन जाते हो, चाहे आप काम करो चाहे ना करो। कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक बंदा भी काम करेगा तो सबके म्यूचुअल एजेंट की तरह काम करेगा। ऐसी कंडीशन में वो बंदा जो काम नहीं करता उसे डॉर्मेंट बोलते हैं, जो बंदा काम करता है उसे हम एक्टिव पार्टनर बोल देते हैं। दोनों में डिफरेंस का एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट डिफाइन लिख दोगे, तीसरे पॉइंट पे थोड़ा बहुत एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे। पार्टनर है तो पार्टनर तो प्रॉफिट लॉस शेयर करता ही है। लायबिलिटी रहेगी थर्ड पार्टी के प्रति, हाँ रहेगी, बस नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और नॉमिनल पार्टनर 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, एक अटेम्प्ट में आया था 2 मार्क का क्वेश्चन इससे, नॉमिनल पार्टनर से। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है ऐसा कोई बंदा जिसका आपकी फर्म में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसने बस आपको नाम दे के रखा है। हो सकता है उसका नाम इतना तगड़ा हो कि आपकी फर्म उसके नाम की वजह से चल रही हो। ऐसा कोई बंदा जो फर्म को केवल अपना नाम दे के रखता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, भले ही उसका इंटरेस्ट ना हो फर्म में, ऐसे बंदे को हम प्रॉफिट भी नहीं देते। बात सुनना मेरी बात सुनो। नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जिसके नाम पर फर्म चल रही होती है, जिसके नाम जो अपना नाम दे देता है फर्म को। हो सकता है उसकी गुडविल अच्छी हो या कोई ऐसा रिलेशन हो, कुछ भी हो सकता है, वो बात नहीं है। उसने बस अपना नाम दे के रखा है फर्म को, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्म में, उसने केवल और केवल अपना नाम दे के रखा है फर्म में। अब ऐसी कंडीशन में क्या उसे प्रॉफिट और लॉस देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस नहीं देते। अब आप वो बदल लो, अपना एग्रीमेंट के हिसाब से बदल लो, वो अलग बात रही, वरना लॉ ये बोलता है ऐसे पार्टनर को हम प्रॉफिट या लॉस नहीं देते, क्योंकि वो काम थोड़ी कर रहा है, उसका तो केवल नाम है, नाम वाले को हम वो थोड़ी देंगे। तो ये चीज हो गई। अब सुनो, जो अपना नॉमिनल पार्टनर होता है वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल रहता है। यही सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आता है और यही पॉइंट पे गड़बड़ होती है। सुनना, ऐसा कोई बंदा जिसने अपना नाम देके रखा है तो लोग तो उसके नाम पर काम कर रहे हैं ना, लोग तो उसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हमारी फर्म के साथ, लोग उसके बिहाफ पर, उसके नाम के बिहाफ पर हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई वो लायबल रहेगा, भले ही वो उसे प्रॉफिट या लॉस आप ना दो, भले ही आप उसे प्रॉफिट ना दो, लेकिन उससे आप उसके नाम पर अगर आपने काम करा है तो उसकी लायबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल आएगी। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर ऐसा कोई पार्टनर जिससे प्रॉफिट का हिस्सा दोगे, जैसे माइनर हो गया, माइनर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में आप एडमिट कर सकते हो। ऐसा कोई बंदा जिससे आप प्रॉफिट लोगे, लॉस के लिए आप उसकी लायबिलिटी नहीं ठहरा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनकमिंग पार्टनर, जो पार्टनर फर्म में आता है बाई एडमिशन हो सकता है, बाई एडमिशन से ही आते हैं पार्टनर्स, तो मतलब सारे पार्टनर अगर एग्री करेंगे तो ही पार्टनर आ पाएगा। आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरमेंट, रिटायरिंग पार्टनर या डेथ हो गई इस कंडीशन में, या फिर एक्सपल्जन कर दिया आपने, निकाल दिया पार्टनर को, वो सब कंडीशन यहाँ पे कवर होती है। पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मतलब वेरी। पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट का सेक्शन देके रखा है 28 में। एक तो पार्टनरशिप एट विल देके रखा है सेक्शन नंबर 7 में, और सेक्शन नंबर 28 में देखा रखा है इन्होंने पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। पार्टनर बाई होल्डिंग आउट का मतलब होता है ऐसा कोई बंदा जिसने प्रिटेंड करा है कि मैं पार्टनर हूँ, एस्टॉपल, भोला भाला बन के, मैं तो भोला सा भाला सा प्यारा सा पार्टनर हूँ, ऐसा बोल के अगर किसी बंदे ने काम करा है तो ऐसी कंडीशन में उसकी लायबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल आएगी। जैसे सुनना, कोई बंदा आया मेरे पास, एबीसी पार्टनर्स है फर्म में, उन एबीसी में से ए आ गया मेरे पास। ए ने बोला, अभिनव बाबा आप तो इतने बड़े एक्सपर्ट हो, हमारे साथ चलो ना, उन बैंक वालों के आंखों में धूल झोंक देना, आप तो वैसी काले जादू में इतना ध्यान रखते हो, तो बैंक वालों की आंखों में धूल झोंक दोगे तो क्या चला जाएगा।
तो मतलब वो ले गया मेरे को अपने साथ। अब मैंने बैंक वालों से बोला जिम्मेदारी मेरी है, लोन दे दो आप, मैं भी तो पार्टनर हूँ फर्म का, ये फर्म एबीसी की थोड़ी है, ये फर्म एबीसी एंड काले यादव एक्सपर्ट अभिनव बाबा की है। ऐसी कंडीशन मैंने होशियारी दिखाकर उनसे बोला, बैंक वालों से बोला कि लोन दे दो, तो जिम्मेदारी मेरी आएगी ना, क्योंकि मैंने ही तो अपना वो दिखाया, मैंने ही तो अपनी बात दिखाई, मेरे ऊपर ही तो रहकर बैंक वालों ने लोन दे दिया, बैंक वालों ने मेरे ऊपर ही तो लोन दिया है। ऐसी कंडीशन में मेरी लायबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल आएगी। किस चीज के लिए आएगी? उस पर्टिकुलर लोन के प्रति। पूरी पार्टनरशिप की लायबिलिटी थोड़ी ऊपर मेरे ऊपर थोप दोगे, इतनी बड़ी सजा थोड़ी दोगे मेरे को इतनी छोटी गलती की। तो ऐसी कंडीशन में सुनना, जहां पर कोई बंदा अपने आप को पार्टनर दिखाता है एस्टॉपल के थ्रू, एस्टॉपल भोला भाला बन के, अगर कोई बंदा अपने आप को पार्टनर बोल देता है या किसी बंदे को पार्टनर के तौर पे दिखा देता है अपने आप को, और वो बंदा इस बात को ध्यान में रख के कि वो पार्टनर है, इस बात पर डील कर लेता है, तो उस पर्टिकुलर डील में अगर कोई लायबिलिटी आई तो उस पर्टिकुलर बंदे की भी आएगी। अगर बाई चांस पार्टनर नहीं दे पाए वो लोन, तो मेरे को वो लोन देना पड़ेगा, केवल वही वाला लोन देना पड़ेगा, पूरी पार्टनरशिप की जिम्मेदारी थोड़ी मेरे ऊपर थोप दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अपने आप को पार्टनर दिखाता है बाय नोइंग इटसेल्फ। मैंने अपने आप को जानबूझकर पार्टनर दिखाया है, और इस तरह से दिखाया कि सामने वाला मेरे उस पर आ जाए, सामने वाला मेरे जाल में फंस जाए। ऐसी कंडीशन में सामने वाले ने मेरे पर ट्रस्ट करा, ये पार्टनर है फर्म में, और मेरे बिहाफ पर कि मैं तो कुछ ना कुछ करके इधर उधर से चोरी वोरी करके पैसा दे ही दूंगा, ये सब मान के बैंक वाले ने मेरे को लोन दे दिया। ऐसी कंडीशन में मेरी लायबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल रहेगी उस पर्टिकुलर चीज के प्रति, और कहीं पर लायबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक, अब सुनो, आगे देखूं मैं तो खत्म, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लें, बस अच्छा काम हो गया। हाँ, देखो 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 देखो, हाँ देखो, एक्स यू एम यू पार्टनर है फर्म में, एक्स और वाई पार्टनर्स है ना फर्म में, और एम यू एक एम्प्लॉय है। सुनना, एक्स यू क्या बोल रहा हूँ, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, और इन्होंने एम को ज्वाइन कर लिया अपने उसमें। ठीक, पार्टनर टू जेड यू, क्या लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है, एक मिनट, मिस्टर एक्स यू एंड वाई यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इनसे एक्स वाई नहीं लिखा जा रहा है, एक्स यू वाई यू लिख रहे हैं, दिमाग नहीं है। हाँ मतलब है, ऐसी बात नहीं है। शब्द वापस ले रहा हूँ अपने, बात पता चले कल को केस हो जाए मेरे ऊपर, संभाल के रखना पड़ता है थोड़ा। एक्स यू एंड वाई यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स यू इंट्रोड्यूस्ड एम यू एज हिज पार्टनर टू जेड यू, जेड कहाँ से बीच में आ गया, एम यू रिमेन साइलेंट, जेड यू अ ट्रेडर। अच्छा, जेड यू एक ट्रेडर है, जेड ने ये सोचा कि एम भी पार्टनर है फर्म में, और सप्लाई कर दिए 50 लैपटॉप ऑन क्रेडिट, उधार पर दे दिए। सुनना, एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में, वो एम्प्लॉय यू को लेकर के जेड के पास गया, और जेड ने इस बिहाफ पर 50 लैपटॉप दे दिए कि एम जो है वो पार्टनर है ना फर्म। आपको नहीं लगता एस्टॉपलर केस हुआ है? आपको नहीं लगता कि लायबिलिटी आएगी उस बंदे की? 20 के पैसे नहीं मिले तो 20 के पैसे वो किससे वसूल कर सकता है? एम से। एम भले ही पार्टनर ना हो, लेकिन उसने दिखाया कि मैं पार्टनर हूं, उसने ऐसा जताया, अपने शब्दों से ऐसा बोल दिया कि मैं पार्टनर हूं, अपने आप को पार्टनर की तरह ट्रीट करवाया। ऐसी कंडीशन में उसकी लायबिलिटी आएगी। किसने कहा होशियारी मारने को? होशियारी मारोगे लायबिलिटी आएगी। ठीक है। Mr. Lucy, while drafting partnership deed, take in few point. What are these points? अच्छा, इसे डीड वीड बनानी है, इसको जरा पॉइंट वाइज बता दो कि कैसे कैसे पॉइंट लिखे जाएंगे। तो देख लो पॉइंट ये सब लिखे जाएंगे कि नेम वेम वगैरह ये सब चीजें स्टैम्प एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। लीड हमने पढ़ा था, ओरल हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। रिटर्न हो सकती है? हाँ हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो अपना क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी वगैरह करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती। अपने हिसाब से डील बना, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक बात और, ये तो हो गया, ये सब आप पढ़ लेना, इसमें मेरे को नहीं लग रहा कुछ खास। अब सुनो, एक चीज बता दूं, पार्टनरशिप में बाय ट्रेडिशन काम चलता है। पार्टनरशिप में बाय ट्रेडिशन काम करता है, जरूरी नहीं है आप एग्रीमेंट के हिसाब से चलो। कंपनी के केस में आपको बिल्कुल बिल्कुल एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप डीड को पूरी तरह से पूरा करो। आप डीड को ना भी पूरा करोगे तो भी चलेगा, आप डीड को ना भी पूरा करोगे तो चलेगा। अगर आपका ट्रेडिशन ऐसा है कि आपको सैलरी देनी पड़ती है, अगर आप सब लोगों को सैलरी देते हो, अगर आपका ट्रेडिशन कुछ इस तरह का है कि आप लोगों को सैलरी देते हो, सारे पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, भले ही डीड में ना हो, जो नया बंदा आएगा उसे सैलरी देनी पड़ेगी। पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आराम से।
क्वेश्चन आता है। तो देखो, तो पार्टनरशिप की पहली यूनिट हमने कवर कर ली। अब हम मिलेंगे दूसरी यूनिट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।